ओके सो हेलो एवरीवन। अब हम ना बात करेंगे एटीएम एआरपी की कि एटीएम एआरपी क्या है। अभी तो हमें एआरपी पढ़ा था। अभी एटीएम एआरपी कहाँ से आ गया और एटीएम एआरपी है क्या? देखिए, जब हमने एआरपी पढ़ा था ना तो हमने एक दो चीज़ें जानी थी। एक चीज़ थी ब्रॉडकास्ट और एक यूनिकास्ट। कि एटीएम का जो रिक्वेस्ट पैकेट होता है वो ब्रॉडकास्ट किया जाता है। ब्रॉडकास्ट किया जाता है और एटीएम का जो रिप्लाई पैकेट होता है वो यूनिकास्ट किया जाता है। बट एटीएम एआरपी में क्या होता है ना, एटीएम एआरपी में जो रिक्वेस्ट पैकेट होता है, रिक्वेस्ट पैकेट जो हमारा होता है वो ब्रॉडकास्ट नहीं होता है। वो ब्रॉडकास्ट नहीं होता है। इंस्टेड क्या होता है? इंस्टेड कुछ फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। अगर हमें एक रिलेशन बिल्ड करना है दो सर्वर्स के बीच में या दो राउटर्स के बीच में, अगर हमें एक रिलेशन बिल्ड करना है तो कुछ स्टेप्स फॉलो होते हैं। जबकि इसमें सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि हमने कोई एक मैसेज रिक्वेस्ट भेजी एक राउटर को तो उसने ब्रॉडकास्ट कर दिया बाकी कंप्यूटर्स को लेके, और इनमें से जो हुआ वो सीधे आके हमसे बात कर लिया। वो ऐसा इसमें कुछ भी नहीं होता है। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे एटीएम ईआरपी में कि एटीएम ईआरपी में अगर ये नहीं होता है तो और किस तरीके से हम कनेक्शन को स्टैब्लिश कर सकते हैं। इसके अलावा हम जानेंगे कि एटीएम ईआरपी का जो पैकेट होता है, एटीएम ईआरपी का जो पैकेट होता है वो कौन कौन सी फील्ड कंटेन्स करता है। और आगे इसके बारे में हम और बात करेंगे तो हम जानेंगे कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट में कौन कौन सी टेक्निक्स हमारे काम आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करेंगे कि एटीएम एआरपी का पैकेट की अगर हम बात करेंगे तो एटीएम एआरपी का पैकेट कुछ इस प्रकार होता है, जिसमें एटीएम एआरपी के पैकेट में एक हार्डवेयर टाइप ऑफ प्रोटोकॉल टाइप होता है जो एआरपी के पैकेट में भी था, लेकिन इसमें ये जो है एक डिवीजन देख रहे होंगे आप। ये तो एक डिवीजन लगा होता है। तो ये हार्डवेयर टाइप में जो है सेंडर की हार्डवेयर लेंथ पड़ी होती है और सेंडर की प्रोटोकॉल लेंथ पड़ी होती है। ये एक रिजर्व सेक्शन होता है। इसमें क्या होता है कि हमें जो मतलब इंफॉर्मेशन रिजर्व करनी है वो रिजर्व कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है टारगेट का हार्डवेयर लेंथ जो होती है, टारगेट की जो हार्डवेयर लेंथ होती है जिसे हम टारगेट को मतलब जो एक्सेस करना चाह रहे हैं उसकी जो लेंथ होती है वो यहाँ पे होती है। और रिजर्व सेक्शन में, ये रिजर्व सेक्शन इसलिए होता है क्योंकि बस इसमें हम जो अपनी चीज़ जो हमें रिक्वायरमेंट्स है वो हम रिजर्व कर सकें। सेम प्रोटोकॉल टाइप में भी होता है। इसमें ऑपरेशन होते हैं, रिजर्व सेक्शन होता है और टारगेट की प्रोटोकॉल लेंथ होता है। इसके अलावा सेंडर का हार्डवेयर एड्रेस होता है जो कि होता है 20 बाइट का। सेंडर का प्रोटोकॉल एड्रेस होता है और मतलब सेंडर का प्रोटोकॉल एड्रेस टाइप होता है उसका। टारगेट एड्रेस का मतलब टाइप नहीं, टारगेट एड्रेस टारगेट का हार्डवेयर हार्डवेयर एड्रेस होता है और टारगेट का प्रोटोकॉल एड्रेस होता है। ये दोनों 20 20 बाइट के होते हैं। तो जो ये ऑपरेशन होता है, ये ऑपरेशन क्या होता है ना, ऑपरेशन जैसे कि मैं पहले बताया था कि जब रिक्वेस्ट करी है तो ऑपरेशन की वैल्यू 1 होगी, रिप्लाई करी है तो 2 हो गई। अब इसमें क्या होता है ना, इसमें एक इन्वर्स रिक्वेस्ट आ गई है, इसमें आ गई है इन्वर्स रिप्लाई और इसमें आ गया एक नैक। इन तीनों की बात हम करेंगे अलग अलग। तो इन्वर्स रिक्वेस्ट में क्या है, इन्वर्स रिक्वेस्ट का जो ऑपरेशन वैल्यू है वो 8 है, रिप्लाई की 9 है और नैक की 10 है। तो इसके बारे में हम फर्दर जानेंगे कि ये रिक्वेस्ट जो है इन्वर्स रिक्वेस्ट पैकेट और इन्वर्स रिप्लाई और या फिर नैक ये है क्या और क्यों यूज़ हो रहे हैं, हमें इसका क्यों यूज़ पड़ रहा है, तो ये भी हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एटीएम एआरपी के अगर ऑपरेशन की हम बात करें कि एटीएम एआरपी का क्या ऑपरेशन है, तो ये जो ऑपरेशन है ना एटीएम एआरपी का, तो ये एटीएम एआरपी का ऑपरेशन दो चीज़ें कनेक्ट करता है, दो ऑपरेशंस कनेक्ट करता है। एक होता है पीवीसी और क्या होता है एसवीसी। दो ऑपरेशन होते हैं इसमें एटीएम एआरपी में, एक पीवीसी और एक एसवीसी। पीवीसी मतलब होता है परमानेंट वर्चुअल सर्किट। इसमें एक परमानेंट वर्चुअल सर्किट बनता होगा, आप यही सोच रहे होंगे। तो होता है ये परमानेंट वर्चुअल सर्किट जिसे हम कहते हैं पीवीसी। और एक होता है स्विच्ड वर्चुअल सर्किट जिसको हम कहते हैं एसवीसी। हाँ, तो मैं कह रहा था कि परमानेंट वर्चुअल सर्किट बनता होगा, आप ऐसा सोच रहे होंगे। तो ये क्या है, क्यों नहीं है, क्या नहीं है और क्या क्या है, ये सब बात करेंगे इन दोनों के बारे में, पीवीसी और एसवीसी के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पीवीसी के बारे में अगर हम बात करें तो पीवीसी पे सीधे जाते हैं और देखते हैं कि पीवीसी है क्या। तो ये देखिए पीवीसी का एक हमारे पास एक डायग्राम सा बना हुआ है और इस डायग्राम के थ्रू हम और इसके बारे में जानेंगे। ये देखिए एक डायग्राम है और इसमें हम एक एक पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे और एक एक पॉइंट के बारे में डिस्कस करके आपको बताएंगे कि पीवीसी है क्या। सी देखिए, आप ये डायग्राम देख रहे हैं तो देखिए पीवीसी क्या है कि दो एंड के पॉइंट जो होते हैं ना उसके बीच में इस्टेब्लिशमेंट कौन प्रोवाइड करता है, नेटवर्क प्रोवाइड करता है। तो दो एंड के बीच में इस्टेब्लिशमेंट जब प्रोवाइड होगा ना तो वो नेटवर्क जब प्रोवाइड करेगा तो उसमें दो चीज़ आएंगी, एक वीपीआई आएगा और एक वीसीआई आएगा। मैं अपनी बात को एक एक करके समझा देता हूँ कि देखिए दो नेटवर्क हैं हमारे पास, दो नेटवर्क हैं।
ये दो नेटवर्क हैं, इनके बीच में हमें रिलेशन वो इस्टेब्लिशमेंट करना है, मतलब नेटवर्क कैसे करना है, नेटवर्क प्रोवाइडर के थ्रू, नेटवर्क प्रोवाइडर के थ्रू हमें जो है इनके बीच में इस्टेब्लिशमेंट करना है, स्टैब्लिश करने हैं ये 2 पॉइंट। तो इसमें परमानेंट कनेक्शन के लिए 2 चीज़ें आएंगी, परमानेंट कनेक्शन के लिए 2 चीज़ें आएंगी, एक आएगी कि वीपीआई और एक आएगा वीसीआई, और इन दोनों की जो वैल्यू होगी ना वो एक टेबल में एंटर हो जाएगी। जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या होता है इसमें, कि इसमें ये होता है कि आईपी जो होता है ना फिजिकल को, वो बाइंड करता है इनवर्स रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट पैकेज में, या फिर इनवर्स रिक्वेस्ट में जो है इनवर्स रिप्लाई पैकेट में। तो आईपी को फिजिकल से बाइंड कर देंगे हम लोग, फिजिकल एड्रेस से आईपी एड्रेस को हमें बाइंड अगर करना है तो हमें क्या जरूरत पड़ेगा, एक जरूरत पड़ेगी इनवर्स रिक्वेस्ट मैसेज की, और एक जरूरत पड़ेगी इनवर्स रिप्लाई मैसेज की। तो पीवीसी जो है ना वो इस्टेब्लिश क्या करता है कि राउटर जो है ना, राउटर के लिए वो एक इनवर्स रिप्लाई मैसेज जो है वो सेंड करता है, और दूसरे राउटर से भी एक्सपेक्ट करता है कि वो जो है अपना इनवर्स रिप्लाई मैसेज भेजे, और बोथ जो है वो जो दोनों है ना उन दोनों को वो ऐड कर देता है एक फिजिकल टेबल में। सपोज इसमें क्या होता है कि मैं बताऊं, जैसे इसने जो है एक जो है इनवर्स रिप्लाई मैसेज, इनवर्स रिक्वेस्ट मैसेज भेजा, इनवर्स रिक्वेस्ट मैसेज भेजा, और उस इनवर्स रिक्वेस्ट मैसेज में इसका आईपी होगा, इसका मैक होगा, ठीक है, और वो रिक्वेस्ट मैसेज उसने इसको भेजा। ये क्या करता है यहाँ पे ना, अब इसके बीच में यहाँ पे ब्रॉडकास्ट तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पे ब्रॉडकास्ट तो हो ही नहीं सकता, ब्रॉडकास्ट तो हो ही नहीं सकता। तो ये क्या करेगा, जब इसने इसके थ्रू भेजा तो वो एक एक पे जाके चेक करेगा कि ये किसके लिए आया है, इसमें इसका तो हो गई, और इसमें आईपी उसका भी होगा, सेंडर का भी। तो जो वो देखेगा इसके लिए आया ना, तो जब इसके लिए आया होगा ना वो एक और रिप्लाई, इनवर्स रिप्लाई मैसेज भेज देगा, इनवर्स रिप्लाई मैसेज भेज देगा। और उस इनवर्स रिप्लाई मैसेज में क्या होगा, उस इनवर्स रिप्लाई मैसेज में उसका आईपी होगा और उसका मैक होगा। और ये दोनों चीज़ें, सपोज ये राउटर 1 है और ये राउटर 2 है, और ये कंप्यूटर 1 है, कंप्यूटर 2 है ना, ये दोनों चीज़ें एक टेबल में नोट हो जाएंगी, 1 2, और इसमें इसका आईपी, इसका आईपी, इसका मैक और इसका मैक। तो एक ये तरीका हो गया, पीवीसी का तरीका हो गया जो हमारा, उसमें कुछ इस तरीके से हम जो है कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं। दूसरा ये तरीका होता है हमारा एसवीसी का। अच्छा, अब एसवीसी का तरीका क्या है, एसवीसी का तरीका ये है कि एसवीसी के तरीके में हमें कुछ स्टेप्स की जरूरत पड़ेगी। अब स्टेप की जैसे हम ये डायग्राम देख सकते हैं, तो इस डायग्राम में क्या है ना कि जब भी राउटर एक दूसरे राउटर को मतलब क्या कर रहा है, उसमें कनेक्शन जो बनाने की कोशिश कर रहा है ना, तो एक वर्चुअल सर्किट को स्टैब्लिश करना बहुत ज़रूरी है, एक वर्चुअल सर्किट को स्टैब्लिश करना बहुत ज़रूरी है। अब ये वर्चुअल सर्किट कैसे स्टैब्लिश होगा, क्योंकि चीज़ें ब्रॉडकास्ट तो हो ही नहीं रही हैं। तो वर्चुअल सर्किट जो स्टैब्लिश करेंगे ना, वो 3 तरीके से हम कर सकते हैं। वो 3 तरीके क्या हैं, एक 3 तरीके में पहला तरीका है कनेक्टिंग द सर्वर, एक सर्वर को कनेक्ट करके, कनेक्टिंग सर्वर। दूसरा तरीका हमारे पास है कि रिसीविंग फिजिकल डेटा, फिजिकल डेटा या फिजिकल एड्रेस। और तीसरा हमारे पास तरीका है कि इस्टेब्लिश करेंगे क्या, वर्चुअल सर्किट को। तीसरा तरीका ये हो जाएगा कि इस्टेब्लिश करेंगे वर्चुअल सर्किट को। एसवीसी में हम ये 3 चीज़ें करेंगे। तो जैसे हमें एक वर्चुअल सर्किट से कनेक्शन बनाना है, मतलब एक कनेक्शन बनाना है इन दोनों के बीच में, तो इसमें हम 3 स्टेप फॉलो करके करेंगे। यू उसमें तो क्या होगा, पहले कनेक्टिंग करेंगे, पहले कनेक्ट करेंगे, पहला स्टेप करेंगे सर्वर को कनेक्ट करने में। तो इसमें हम क्या करेंगे कि कनेक्टिंग सर्वर में हमारा ये काम होगा कि जब पीवीसी जो है ना कनेक्शन, जब पीवीसी कनेक्शन नहीं है, समझो जब पीवीसी कनेक्शन नहीं है ना, किसके बीच में, पीवीसी कनेक्शन 2 चीज़ों के बीच में हो सकता है कि राउटर और सोर्स के बीच में अगर पीवीसी कनेक्शन नहीं है, तो सर्वर को फिजिकल एड्रेस जो है राउटर का पता होना चाहिए। और सर्वर को जब फिजिकल एड्रेस क्या होगा, सर्वर को वो तो पता ही होता है, वैसे भी सर्वर को फिजिकल एड्रेस पता होता है राउटर का। तो वो क्या करेगा यहाँ पे कि सर्वर को जो फिजिकल एड्रेस यहाँ पे पता होगा ना राउटर का, तो एक टेबल क्रिएट कर देगा। क्रिएट क्या कर, एसवीसी कनेक्शन क्रिएट कर देगा मैसेज एक्सचेंज के लिए। एसवीसी एक कनेक्शन क्रिएट कर देगा वो मैसेज एक्सचेंज के लिए। अब उसने एक कनेक्शन क्रिएट कर दिया, एसवीसी कनेक्शन उसने क्रिएट कर दिया किसके लिए, वो मैसेज को एक्सचेंज करने के लिए, रिसीविंग मैसेज के लिए और रिप्लाइंग मैसेज के लिए। अब अगर
दूसरे स्टेप में क्या होता है कि अब ये रिसीविंग फिजिकल एड्रेस है, वो फिजिकल एड्रेस जो है ना वो चेक करेगा। अब उसने फिजिकल एड्रेस यहाँ पे अपना चेक किया कि ये जो फिजिकल एड्रेस है, ये जो फिजिकल एड्रेस से मेरे पास वो आया है, मैसेज आया है, तो वो जब इसने सेंड किया इन मैसेज करके, तो जब रिप्लाई आ रहा होगा ना, तो वो देखेगा कि ये रिप्लाई जो है फिजिकल एड्रेस है कि नहीं है, ये उसी फिजिकल एड्रेस का रिप्लाई है या किसी और फिजिकल एड्रेस का रिप्लाई है। अगर सपोज वो दोनों फिजिकल एड्रेस सेम होते हैं, तब तो यहाँ पे कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाएगा, वरना यहाँ पे नैक आ जाएगा। नैक की मैंने आपको बताई था कि अगर हमें उसका नहीं मिलेगा तो ये देखिए यहाँ पे इसमें हम देख सकते हैं कि इसने रिक्वेस्ट की यहाँ से, इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि इसने यहाँ से रिक्वेस्ट करी और फिर इधर से रिप्लाई आ रहा है, इधर से रिप्लाई आ रहा है, और रिप्लाई में अगर फिजिकल एड्रेस मैच होता है तब तो ठीक है, वरना ये नैक सेंड हो जाएगा। नैक मतलब होता है कि डेटाग्राम जो है ना हमारा, वो डेटाग्राम ड्रॉप हो जाएगा। यहाँ पे नैक मतलब होता है कि डेटाग्राम ड्रॉप हो जाएगा, डेटाग्राम ड्रॉप हो जाएगा। चलिए यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ को लेके चलते हैं। पॉजिटिव चीज़ हमारे लिए ये है कि यहाँ पे कनेक्शन जो है इस्टेब्लिश हो गया है, दोनों चीज़ें वो हो गई, मतलब रिसीव हो गया है, रिसीविंग फिजिकल एड्रेस का यहाँ काम पूरा हो गया है, और उसने फिजिकल एड्रेस अपना भी रिसीव कर लिया, उसने उसका भी दे दिया। अब इस्टेब्लिश करना है एक वर्चुअल सर्किट को यहाँ पे। अब वर्चुअल सर्किट को कैसे इस्टेब्लिश करना है, एटीएम नेटवर्क जो है वो दो फिजिकल एड्रेस को, एटीएम नेटवर्क जैसे जो हमारा है ना, वो दो फिजिकल एड्रेस हैं, दो फिजिकल एड्रेस मिल गए क्योंकि उसने मैसेज सेंड भी कर दिया, उसने मैसेज रिसीव भी कर लिया, तो वो दो फिजिकल एड्रेस का सेटअप एक बनाएगा और कनेक्शन को स्टैब्लिश कर देगा, कनेक्शन को स्टैब्लिश कर देगा। तो इस तरीके से हमारा एटीएम एआरपी में यहाँ कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाएगा। तो ये कुछ तरीके थे जो मैं बताना चाह रहा था कि अगर हम एटीएम एआरपी जो है, एटीएम एआरपी का यूज़ मैंने बता ही दिया, क्योंकि यहाँ पे ब्रॉडकास्ट होते नहीं है मैसेज, यहाँ पे यूनिकास्ट होते नहीं है मैसेज, यहाँ पे जो है ये वर्क करेंगे ही नहीं, क्योंकि तो इसीलिए इसका नाम एआरपी से हटा के एटीएम एआरपी रख दिया गया। तो अब एटीएम एआरपी में क्या होगा कि एटीएम एआरपी का पैकेट कुछ इस तरीके से हमारा दिखेगा, जिसमें तीन चीज़ें होंगी। एक इन्वर्स रिक्वेस्ट पैकेट जो कि मैंने आपको बता दिया, इन्वर्स रिप्लाई भी बता दिया और नैक भी बता दिया। नैक मतलब जब हमें फिजिकल एड्रेस का वो नहीं मिलता कि दोनों फिजिकल एड्रेस सेम है या नहीं है, तो डेटाग्राम यहाँ पे ड्रॉप हो जाता है, तो वो होता है नैक हमारा। और इसके अलावा हमने आगे बात भी कर ली कि ऑपरेशन जो है वो किस टाइप में होंगे। तो इस ऑपरेशन दो टाइप में होंगे, एक पीवीसी में होगा जिसमें परमानेंट वर्चुअल सर्किट के थ्रू होगा, और एक एसवीसी में होगा जिसमें स्विच्ड वर्चुअल सर्किट के थ्रू होगा। परमानेंट वर्चुअल सर्किट में मैंने आपको बता ही दिया कि परमानेंट वर्चुअल सर्किट में कैसे हम कनेक्शन बनाएंगे। परमानेंट वर्चुअल सर्किट में सबसे पहले हम अपना मैसेज भेजेंगे नेटवर्क प्रोवाइडर के थ्रू। एक जब हम मैसेज भेजेंगे तो वो मैसेज अपना वहीं पे जाके उसको चेक करेगा कि ये मैसेज मेरे लिए आया, और वो जब मैसेज जो है इन्वर्स मैसेज रिप्लाई जब करेगा तो वो उसमें अपना मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस मेंशन कर देगा। इसके अलावा अगर जब हम ब्रॉडकास्ट कर ही नहीं सकते हैं, अगर ऐसे कंडीशन आ गई कि हमें ब्रॉडकास्ट करना ही नहीं है एटीएम एआरपी में, तो फिर क्या करेंगे, तो फिर ये तीन तरीकों से हम करेंगे कि सर्वर को पहले कनेक्ट करेंगे, फिर रिसीव करेंगे उसके फिजिकल एड्रेस को, और फिर कनेक्शन को स्टैब्लिश करेंगे। तो ये कुछ था एटीएम एआरपी के बारे में। आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी तो कुछ हद तक, और जितनी समझ में आई है आईआरपी और एटीएम एआरपी को लेके उतनी सफिशिएंट होंगी आपके लिए किसी भी चीज़ को क्रैक करने के लिए या किसी भी चीज़ में आगे बढ़ने के लिए। होप आगे भी हम और भी अच्छी चीज़ें सीखेंगे, जहाँ पे हम एआरपी पैकेज के बारे में भी बात करेंगे कि एआरपी पैकेज क्या है, और इसके अलावा कंप्यूटर नेटवर्क्स के पूरे कोर्स के बारे में हम बहुत ही ज़्यादा ब्रीफली और बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।